वेलकम टू हेल्दी हो। आज हम बात करेंगे बच्चों में बढ़ती हुई एलर्जीज को लेकर। दिल्ली एनसीआर में इतना पोल्यूशन लेवल्स बढ़ रहे हैं तो उसी हिसाब से एलर्जेंस भी बढ़ रहे हैं, तो बच्चों में एलर्जिक इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एलर्जिक इश्यूज जो होते हैं ब्रीदिंग के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं कि सांस लेने में डिफ़िकल्टी या बहुत जल्दी खांसी जुकाम होना या स्किन में कुछ रैशेज़ होना। सो इन चीज़ों से बचाने का तो एक मात्र तरीका ये है कि हम एलर्जन से दूर रहें, पर अगर हमें रहना है दिल्ली एनसीआर में तो हमें इसको फेस करना पड़ेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जितने एलर्जेंस अवॉइड कर पाएँ, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जिस टाइम पोल्यूशन लेवल्स पीक पे हैं तो हम जितना इंडोर रहेंगे उतना बेटर है। हम इंडोर हैं तब भी हमें ये देखना है कि हमारे घर में कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं हैं कि जैसे बहुत हैवी कर्टन्स हैं या एम्ब्रॉयडरी वाली चीज़ें हैं या कारपेट्स हैं, ये सब एक्ट करते हैं डायरेक्ट मैग्नेट की तरह, तो सारे एलर्जेंस को वो करते हैं। दूसरा है कि घर में कहीं कोई सीलन तो नहीं आ रही, कि बहुत सारी कहीं डैम्प एरियाज़ हैं। ये सारे एरियाज़ जो होते हैं ये और एलर्जेंस, पॉलन्स और इन सब चीज़ों को बढ़ाते हैं जो हमारे बच्चों में एलर्जिक इश्यूज़ कर सकते हैं। कभी भी आपको ऐसे कोई सिम्टम्स लगे तो जितना जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिलेंगे और जो भी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है उनको प्रॉपरली फॉलो करें। और प्रॉपर कोर्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 2 दिन आपने दवाई दी, एलर्जी दब गई, आपने दवाई बंद कर दी, वो फिर दोबारा उभर के आएगी। कितने टाइम के लिए देना है, कितना लंबा देना है और क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने डॉक्टर्स की सलाह लें और उनको प्रॉपरली फॉलो करें। एक और चीज़ जो हमें ध्यान रखनी होती है एलर्जिक इश्यूज से रिलेटेड, कि हमारे घर में पेट्स वगैरह तो नहीं है, बिकॉज कैट्स, डॉग, इनके जो फर्स होते हैं, इनके जो हेयर्स होते हैं, उनसे भी कई लोग एलर्जिक हो सकते हैं। हो सकता है घर में हमारे 5 मेंबर्स हैं, 4 को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर जिसको एलर्जिक इश्यूज़ हैं उसको शायद हो सकता है इससे इश्यूज़ हों। तो कई बार अगर हम एक बार ट्राई करके देख सकते हैं कि अगर उनसे हम थोड़ी दूरी मेंटेन करते हैं और हमारे सिम्टम्स कम हो जाते हैं तो हो सकता है पेट से भी एलर्जिक इश्यूज़ हो। उसको भी एक फैक्टर इन करना पड़ता है। तो इसीलिए हमारा हमेशा ये मानना है कि अपने डॉक्टर से सलाह लें, और जो आसपास के और फैक्टर्स हैं जैसे पेट्स हो गया या हमारे खाने में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हम बहुत ज़्यादा खा रहे जो प्रिजर्वेटिव से है। बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं, जूसेस हैं या पिकल्स हैं, या बहुत सारी फूड एलर्जीज भी हो सकती है। कोई ऐसी चीज़ हम जो बहुत फ्रीक्वेंटली क्वांटिटी में ले रहे हैं जो हो सकता है उस बच्चे को पर्टिकुलरली सूट ना कर रही हो, बाकियों को हो सकता है उससे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। जब भी अगर एलर्जी ऐसी हो जो अनकंट्रोल हो रही है, जिससे नहीं हो पा रहा, हमें आसपास की चीज़ों पे बड़ा ध्यान देना चाहिए। किस किस चीज़ों को हटा सकते हैं, कितना फ्रीक्वेंटली हम अपनी बेडशीट वॉश कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है जो हमारे हाउस के अंदर जो माइट्स होते हैं वो कई बार हमारे प्रॉपर बेडशीट को वॉश करने के बाद भी नहीं जा पाते, तो उनको बहुत गर्म पानी में प्रॉपरली उनको कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये सारे प्रिकॉशंस और ये सारी चीज़ें, कुछ आपके एलर्जी स्पेशलिस्ट होते हैं वो आपको ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में गाइड कर पाएंगे। अगर कुछ स्पेसिफिक आजकल कुछ टारगेटेड एलर्जी टेस्ट भी आ गए हैं, अगर हम वो कराते हैं तो हमें उससे थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है कि कौन सी चीज़ है जिससे चांसेस ज़्यादा हैं, तो उस चीज़ को हम हटा पाएंगे तो हो सकता है हमारे बच्चे में काफ़ी सुधार है।